आज है 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। होली से पहले कर्मचारियों और शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 4% डीए बढ़ा। होली से पहले योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने इनका महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया। जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू होगा। योगी सरकार के इस फैसले से 10 लाख राज्य कर्मचारियों और 8 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। जल्दी इसका औपचारिक आदेश जारी हो जाने की संभावना है। योगी सरकार ने 12 लाख पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का लाभ देने का फैसला किया है। एमजी रोड पर एलिवेटेड ही बनेगा ट्रैक, स्टेशन तक चलेंगी सिटी बस। आगरा मेट्रो ट्रेन और स्टेशन का निरीक्षण करने आए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि रिकॉर्ड समय में आगरा में मेट्रो चली है। इस गति से काम होने पर जून 2026 तक दोनों कॉरिडोर पर मेट्रो दौड़ने लगेगी। उन्होंने कहा कि एमजी रोड पर एलिवेटेड ट्रैक ही बनाया जाएगा। यूपी को 3666 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी बोले लखनऊ सहित पूरे प्रदेश की बदलेगी तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास लखनऊ सहित पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल देगा। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करेगा बल्कि युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से 3666 करोड़ की 206 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत का इस शहर तक होगा विस्तार, पीएम मोदी दिखाएंगे झंडी। गोरखपुर से अयोध्या होकर लखनऊ तक आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार प्रयागराज तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार प्रयागराज तक करने के लिए झंडी दिखाएंगे। इसके नियमित संचालन की नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड जल्द ही जारी करेगा। प्रधानमंत्री देहरादून से लखनऊ जंक्शन और पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस का भी शुभारंभ करेंगे। यूपी में हाई अलर्ट जारी, अधिकारियों के साथ जगह जगह सड़क पर उतरी पुलिस फोर्स। नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की अधिसूचना जारी होते ही यूपी में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रदेश के सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती करते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उनके निर्देश पर शहरों के संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी गई। यमुना प्राधिकरण बसाएगा सपनों का नया शहर, न्यू आगरा अर्बन सेंटर में क्या होगा खास, डीपीआर बनाने की कवायद तेज। यमुना प्राधिकरण ने आगरा के पास बसाई जाने वाला न्यू आगरा अर्बन सेंटर का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। इसको मास्टर प्लान 2031 में शामिल किया गया। इसके विकास का प्लान तैयार कराने के लिए सलाहकार एजेंसी से प्रस्ताव मांगे गए। चयनित एजेंसी सर्वे का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर यमुना प्राधिकरण को सौंपेगी। लाखों किसानों को मिलेगी फ्री बिजली और सरचार्ज में भारी छूट। प्रदेश सरकार ने किसानों को होली का बड़ा तोहफा दिया है। सिंचाई के लिए न केवल मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा बल्कि पुराना बकाया एक मुश्त या किश्तों में जमा करने पर सरचार्ज में भारी छूट मिलेगी। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन पर फ्री बिजली के किसानों को मीटर लगवाना होगा और 31 मार्च 2023 से पहले का बकाया अदा करना होगा। जो निजी नलकूप किसान उपभोक्ता निःशुल्क बिजली का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। स्मार्ट सड़कों पर बनेंगी चाय की चौपालें। दिल्ली मुंबई की तर्ज पर फरीदाबाद की स्मार्ट सड़कों पर जल्द ही चाय की चौपाल तैयार की जाएगी, जहां लोग चाय की चुस्कियों के साथ गपशप कर सकेंगे। इसके साथ ही साइकिल ट्रैक सहित लोगों के लिए जरूरी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने योजना तैयार कर उच्च अधिकारियों के समक्ष मंजूरी के लिए भेज दी है। उच्च अधिकारियों की मंजूरी के बाद योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। 186 उपकेंद्रों से जुड़ी 1400 किलोमीटर एलटी लाइन के तार बदले जाएंगी। जिले में बिजली ढांचे को सशक्त बनाने के लिए 186 उपकेंद्रों से जुड़ी 1400 किलोमीटर एलटी लाइन की तारों को एबी केबल के रूप में बदला जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति दी जा सकेगी। एबी केबल का काम पूरा होने के बाद ट्रिपिंग और लाइन सॉस जैसी समस्याओं में भी कमी आएगी। विद्युत निगम आरडीएसएस योजना के तहत 190 करोड़ रुपए बिजली लाइन्स की क्षमता वृद्धि पर खर्च करेगा। देश भर से 200 स्टार्टअप आईआईटी में देंगे अभिव्यक्ति। 14 से शुरू होगा 4 दिवसीय कार्यक्रम।
आईआईटी कानपुर में शुरू होने वाले 4 दिवसीय अभिव्यक्ति में स्टार्टअप और इनोवेटर्स का मेला भी लगेगा। देश भर से 5 सेक्टर के 200 से अधिक स्टार्टअप अपनी तकनीक का प्रदर्शन कर दुनिया भर से आने वाले इन्वेस्टर्स से बड़ा इन्वेस्टमेंट लेने के लिए भी तैयारी में रहेंगे। अनुमान है कि 15 से 20 करोड़ रुपए की फंडिंग ये इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। आईआईटी में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर और टेक प्रति के तहत 14 मार्च से शुरू हो रहे 4 दिवसीय अभिव्यक्ति में सेमिनार, वर्कशॉप, टॉक शो के अलावा ड्रोन शो भी आयोजित किया जाएगा। यूपी ही नहीं, इस राज्य में भी लोकसभा चुनाव लड़ेगी सपा। प्रदेश अध्यक्ष के साथ राजनीतिक स्थिति पर चर्चा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा इस राज्य में भी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। सपा ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा शुरू कर दी। 2 राज्यों के प्रभारियों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सपा प्रभारी जगदीश यादव, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष पासम वेंकटेश्वर लू और मधु बोट्टा यादव ने मुलाकात की। प्रयागराज एयरपोर्ट से इस महीने बंद हो रही है इन 3 बड़े शहरों की फ्लाइट। 3 बड़े शहरों की उड़ान भी इसी महीने बंद की जा रही है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल प्रयागराज एयरपोर्ट से पुणे, दिल्ली, बिलासपुर की उड़ान बंद करने की तैयारी शुरू हो गई। इनकी अप्रैल महीने में बुकिंग भी बंद हो गई है। मुरादाबाद एयरपोर्ट से खुलेगी रामपुर की तरक्की की राह। कारोबारी आसानी से जा सकेंगे लखनऊ। लंबे इंतजार के बाद रामपुर जिले से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी तय कर मुरादाबाद के मुंडा पांडे से जनपद वासी हवाई यात्रा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया। मुरादाबाद में एयरपोर्ट शुरू होने से रामपुर के लोगों को बहुत फायदा होगा। उद्यमी, कारोबारी और अन्य लोग अब आसानी से लखनऊ जा सकेंगे। नोएडा डिपो में मथुरा की रोडवेज बसेस का प्रवेश कर दिया गया बंद। वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। नोएडा सेक्टर 37 के डिपो में मथुरा की बसेस का प्रवेश स्थानीय कर्मचारियों ने बंद कर दिया है। बसेस को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे मथुरा डिपो के कर्मचारियों में आक्रोश है। नोएडा रूट पर चलने वाली दोनों बसेस खाली आ रही हैं। सवारियों को लेकर मथुरा और नोएडा डिपो के कर्मचारियों के बीच रार ठन गई है। अखिलेश यादव बोले, इलेक्शन बॉन्ड खरीदने वालों की सूची सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन बॉन्ड को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई और खरीदारों की सूची मंगलवार को सौंपने का आदेश दिया। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि बॉन्ड खरीदने वालों की सूची जनता को पता चल पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आईएमएस बीएचयू का हाल, 2 बार विज्ञापन, साक्षात्कार के बाद भी खाली रह गई 113 सीटें। आईएमएस बीएचयू में सीनियर रेजिडेंट के खाली 180 पदों पर तैनाती के लिए 2 बार विज्ञापन निकाला गया। करीब 353 लोगों ने आवेदन किए। 4 दिन तक साक्षात्कार के बाद भी आधी सीटें नहीं भर पाई। इसमें केवल 67 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। यहां अभी भी 113 पद खाली हैं। इधर $7 ट्रिलियन का लक्ष्य होगा हासिल। उधर भारत बन जाएगा पर मिडिल क्लास कंट्री। हाल ही में आई एसबीआई की रिपोर्ट में भारत में गरीबी घटने का दावा किया गया था। अब क्रिसिल की रिपोर्ट में देश की तेज विकास दर के आधार पर अनुमान लगाया गया कि 2031 तक भारत अपर मिडिल क्लास कंट्री बन सकता है। उस वक्त तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुगनी होकर $7 ट्रिलियन होने का अनुमान लगाया गया। क्रिसिल के मुताबिक देश की ग्रोथ घरेलू स्ट्रक्चरल सुधारों के दम पर तेजी से बढ़ेगी और ये 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी होगी। 6 थानों में नए प्रभारियों की तैनाती। प्रशिक्षु आईपीएस अनंत बने अतर सुइया प्रभारी। जनपद के 6 थानों में नए प्रभारियों की तैनाती की गई है। प्रशिक्षु आईपीएस अनंत चंद्रशेखर को अतर सुइया थाने का नया प्रभारी बनाया गया। वो 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा मनोज कुमार को प्रभारी निरीक्षक करछना, तुषार दत्त त्यागी को प्रभारी निरीक्षक दारागंज, ब्रजकिशोर गौतम को प्रभारी निरीक्षक हंडिया, धर्मेंद्र कुमार दुबे को प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज और प्रवीण कुमार गौतम को प्रभारी निरीक्षक फाफा मऊ बनाया गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तैयार करेगा कथावाचक। पाठ्यक्रम के लिए समिति का हुआ गठन। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कथावाचक तैयार करेगा। विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन कथावाचन के नए पाठ्यक्रम को शुरू करने की तैयारी की। कथावाचन का सर्टिफिकेट कोर्स पुराण प्रवचन प्रवीण वर्तमान सत्र से ही शुरू हुआ जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पाठ्यक्रम निर्माण समिति का गठन भी कर दिया है। योगी मोदी तुमसे बैर नहीं, नकारा जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं। आगरा में भैंस के आगे बीन बजाकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन।
आगरा के बरौली अहीर में स्थानीय लोगों ने सीवर जल भराव और जल निकासी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। कॉलोनी के लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध जताया है। साथ ही हाथ में बैनर रखा था जिस पर लिखा था, योगी मोदी तुमसे बैर नहीं, नकारा जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं। गाजीपुर में बड़ा हादसा, बारातियों से भरी बस हाई टेंशन तार की चपेट में आई। आग लगने से कई लोग जिंदा जले। यूपी के गाजीपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। बस पर हाई टेंशन तार गिरने से आग लग गई। इससे कई लोग जिंदा जल गए। अपुष्ट खबरों के अनुसार 25 लोग इस हादसे का शिकार हुए। अब तक 6 लोगों के मरने की बातें अधिकारी कर रहे हैं। बस शादी समारोह से लौट रही थी। हादसा मर्दा में हुआ। मौके पर जिले के डीएम और एसपी समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं। बस मऊ के कोपागंज से बारात लेकर मर्दा के महाहर धाम पर आ रही थी। इस दौरान कच्चे रास्ते से आ रही थी बस, जिसके साथ ये हादसा हो गया। बस में 35 से अधिक लोग सवार थे। राजस्थान के सीएम बोले, जल्दी विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक नगरी बनेगी अयोध्या। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कैबिनेट के साथ सोमवार को अयोध्या पहुंचे। उनके साथ 133 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष ने दशरथ कुंड पर 100 करोड़ की लागत से बनने वाले माहेश्वरी समाज की धर्मशाला की नींव रखी। सीएम ने कहा कि मैं पहले भी यहां कई बार आया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि देश दुनिया से आने वाले लोगों की कितनी कतार लगेगी। एमएलसी की 13 सीटों के लिए 13 नामांकन, सभी का निर्विरोध चुना जाना तय। यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए सोमवार को भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए से 10 और समाजवादी पार्टी से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को की जाएगी। 14 मार्च तक नाम वापसी की तिथि है। इसके बाद सभी के निर्वाचित होने की घोषणा कर दी जाएगी। यूपी की 17 सीटों पर कल तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकता है अलायंस। समाजवादी पार्टी के साथ समन्वयक बैठक समाप्त होने ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना और पूर्व सांसद पीएल पुनिया दिल्ली बुला लिए गए। तीनों को यूपी की 17 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन पर विचार विमर्श के लिए बुलाया गया है। दुनिया में फिर बढ़ेगा भारत का मान। चंद्रयान के बाद अब तैयार है समुद्रयान। साल 2023 में चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ। अब इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन गगनयान की ओर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी बीच खबरें हैं कि भारत जल्द ही समुद्र की गहराई में भी खोज के लिए समुद्रयान को अंजाम देने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री किरेन रिजिजू ने 2025 के अंत तक बड़ी खुशखबरी मिलने के संकेत दिए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।